हेलो नमस्कार दोस्तों। जीएस की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। ये 11 दिसंबर 2023 करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आप आज हम चर्चा करेंगे। उनको डिटेल में समझेंगे, क्या है क्या नहीं है, क्या कहाँ से है। और जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्लास भी कह सकते हैं, वीडियो भी कह सकते हैं। और दूसरी बात, जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जानकारी है, जानकारी थोड़ी सी मिल जाएगी, आपका ज्ञान ही बढ़ाएगी, आपको कहीं ना कहीं काम ही आ जाएगी। आपको थोड़ा सा जानकारी होगी, भारत अपने देश में क्या है, क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, कहाँ कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ विकसित हुई है, ये सब चीज़ें पता चलेंगी तो कोई बुराई नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी। तो सियाचिन पहले तो ये जान लो सियाचिन है क्या। सियाचिन एक जगह है जो हिमालय पर्वत में पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला है। वहाँ पर एक काकोकोरम नाम की श्रृंखला है, जिसे भारत मतलब हिमालय की श्रृंखला है। हिमालय में कई श्रृंखला है, उसमें काकाकोरम श्रृंखला में एक जगह है जहाँ पर भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। वहाँ भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर की जो रेखा वो है, उसी को भारत पाकिस्तान को अलग करती है, वो है सियाचिन। तो सियाचिन में क्या होता है, वहाँ पे भारत पाकिस्तान बॉर्डर बनी है, तो वहाँ पे क्या लगती है, फौज, यानी इंडियन आर्मी। और आर्मी में महिलाएं भी जाने लगी हैं। तो पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है कैप्टन गीतिका कौल। इनका नाम है कैप्टन गीतिका कौल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को समझने के लिए ये चीज़ आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। अब देखो अगला पॉइंट है, किस कंपनी ने विकलांग व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। अमेजन इंडिया। ये अमेजन इंडिया कंपनी क्या है जी, अमेजोन जो है वही है अमेजन इंडिया। इसको क्या है, ये इंडिया में इतनी बड़ी कंपनी हो गई है इंडिया के अंदर। ये विदेशी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, जो भारत में 2013 में आई थी। जिसने भारत में 2013 में आई थी। और सबसे पहले इसने क्या काम शुरू किया था, ऑनलाइन ये बुक बेचती थी। क्या बेचती थी, बुक मतलब किताब है। फिर धीरे धीरे इसने सामान चीज़ें, आज दुनिया की हर चीज़ इस कंपनी में ऑनलाइन बेची जाती है। और ऑनलाइन मतलब ये बनाती नहीं है, वो चीज़ों को ऑनलाइन लोगों तक पहुंचाती है। ये कंपनी अमेजोन है, ठीक है, वो जो इंडिया में है, तो अमेजन इंडिया इन्होंने नाम दे दिया इसका। अब इसका काम क्या है, अब ये विकलांग व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, ये चीज़ नहीं है। ये इसने क्या किया है, इस कंपनी में विकलांग लोग भी काम करते, विकलांग कर्मचारी हैं इनके, उनको क्या किया, इन्होंने सुविधाएं दी, आवास दिए, ठीक है, उनको हाई टेक्नोलॉजी दी, उनको ऐसी व्हील चेयर्स दी, उनको लैपटॉप्स दिए, कंप्यूटर दिए, उनको हर चीज़ ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई ताकि ये वहाँ से आसानी से वो काम कर सकें। तो विकलांगों को उन्होंने सशक्त बनाया, अपने कर्मचारियों को, कर्मचारी विकलांगों को, ना कि सभी विकलांगों को। भारत के कोई विकलांगों को कोई सुविधा नहीं, जो उनके कर्मचारी उनके लिए सुविधा दी है। उससे प्रभावित होकर भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। ठीक, ये अमेजन इंडिया ये चीज़ है। कौन सी कंपनी एसबीआई पेंशन फंड में 20% से अधिक हिस्सेदारी खरीदेगी। तो एसबीआई पेंशन फंड में, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक है, ठीक है, बैंक है, कंपनी नहीं है, ठीक है, कंपनी एसबीआई पेंशन फंड में 20% की हिस्सेदारी खरीदेगी। हिस्सेदारी क्या, पेंशन फंड में पहले से हिस्सेदारी इसकी थी 60% थी, अब हो जाएगी 20% और ख़रीद लेगी, तो कितनी हो जाएगी, 80% हिस्सेदारी हो जाएगी पेंशन फंड में। और जो सबसे हिस्सेदारी पेंशन फंड में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी वाली का मतलब ये संस्था बन जाएगी, बैंक बन जाएगी या कंपनी बन जाएगी। कौन बन जाएगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बन जाएगी। वो इससे पहले कौन थी, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक
पेंशन फंड में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी पहले आरबीआई की थी, अब किसी की हो जाएगी 20% ये खरीद लेगी। 15 दिसंबर तक ये खरीद लेगी, आज 11 दिसंबर है, तो 15 दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी पेंशन फंड में हिस्सेदारी वाली कंपनी बन जाएगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रेड सी इंटरनेशनल फेस्टिवल में शेरोन स्टोन की ओर से प्रतिष्ठित सम्मान में किसे सम्मानित किया गया? रणवीर सिंह को। ये शेरन स्टोन क्या है? ये जो है अभिनेता है, विदेशी अभिनेता है, उन्होंने ये सम्मान फेस्टिवल में सम्मान किसको दिया है? रणवीर सिंह को दिया है। और ये फिल्म फेस्टिवल ये होते रहते हैं, और ये नवंबर में हुआ था फिल्म फेस्टिवल, उसमें इन्होंने रणवीर सिंह को सम्मानित किया था। बस। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA का नामकरण किया गया? JT60SA, ये नाम आप याद रख लो, क्या नाम है? JT60SA। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है, ये जापान की कंपनी, जापान देश है, उसने बनाया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर है। अपने यहाँ जो छोटे छोटे होते हैं, इसने बहुत बड़ा बनाया है, इतना बड़ा बनाया है कि 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान ऊर्जा पैदा कर सकता है ये। और ये शुरू कर दिया उन्होंने, ये चालू हो गया, इनका मतलब परीक्षण हो रहा है। इसका परीक्षण होने के बाद जापान को जितनी ज़रूरत होगी ऊर्जा की उतनी लेगा। ठीक है, उससे अगर 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान की ज़रूरत पड़ेगी तो और ज़्यादा तापमान ये क्रिएट कर सकता है, ऐसा वहाँ के वैज्ञानिकों ने कहा है। तो JT60 ये याद रखना, ये परीक्षा में आपका पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना के तीसरे स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? तो ये भारतीय नौसेना का जो जलयान यानी कि जहाज़ है, तो युद्ध वाला जहाज़ है, और उसका नाम पूछा है, तो ये क्रिस्टोफ यार्ड 12706 इम्फाल नाम क्यों लगाया गया इसमें? इम्फाल नाम इसलिए लगाया गया क्योंकि ये इम्फाल में मझगाँव इम्फाल है, तो मैं मझगाँव में ये डॉक शिपयार्ड में ये बनाया गया है। और ये तीसरा जहाज़ है इम्फाल जो भारतीय नौसेना को दे रहा है। और ये वाला जहाज़ जो है वो लड़ाकू जहाज़ है, जिससे लड़ाई लड़ी जाएगी। ये सवारी ढोने वाला या फिर ये माल ढोने वाला जहाज़ नहीं है। इसका नाम क्या है? क्रिस्टोफ यार्ड, और 12700। ये ऐसा जहाज़ है जिसमें बहुत ही अत्याधुनिक इसमें हथियार लगाए गए हैं, ब्रह्मोस, और ये अनेक प्रकार की मिसाइलों से लैस है। और ये बहुत ही अत्याधुनिक जहाज़ है जो भारतीय नौसेना को दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सैन साहित्य महोत्सव की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? अमृतसर। ये क्या है सैन्य साहित्य महोत्सव? ये क्या चीज़ है? ये जो है, जो अपना सशस्त्र बल होते हैं ना, ये CISF, ITBP और ये BSF, ये 5-6 ये सशस्त्र बल होते हैं। इन सशस्त्र बलों को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उसमें बलों में जाने के लिए, मतलब भर्ती होने के लिए, ये मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? अमृतसर, पंजाब में ये महोत्सव हो रहा है। और इसमें युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप इस अर्धसैनिक बल में जाइए और अपना भारत की सुरक्षा में, भारत की सेवा में आप दीजिए, देश की सेवा में अपना योगदान दीजिए। और इसलिए ये आपका सैन्य साहित्य महोत्सव को मनाया जा रहा है। कौन करेगा? अमृतसर। ठीक। और ये साल के लास्ट में मतलब बनाया जाता है हर साल। तो इस साल कौन कर रहा है इसमें मेज़बानी ये कर रहा है अमृतसर। अगली साल और कोई करेगा। अगला पॉइंट है, भारत और कौन सा देश पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये उपग्रह है वो लॉन्च करेगा भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका है जो
ये दोनों मिलकर पृथ्वी अवलोकन के लिए, पृथ्वी को देखने के लिए लॉन्च करेगा। इससे पृथ्वी अच्छी दिखाई देगी, क्लाइमेट जानकारी हासिल करेंगे। ये माइक्रोवेव छोटे उपग्रह हैं जो भारत और अमेरिका दोनों मिलकर ये लॉन्च करेंगे। ओके दोस्तों, किस राज्य में पंचायत ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए AMA मतलब अमा बैंक लॉन्च किए गए? ये ग्रामीण बैंक है, ये ओडिशा ने लॉन्च किए हैं। किसने लॉन्च किए? ओडिशा ने लॉन्च किए हैं। ओडिशा ने अपने 30 जिलों में सबसे पहले ये लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो और इसमें मतलब बहुत ही अत्याधुनिक मतलब ये बैंक है, ऑनलाइन सिस्टम है, ATM से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था है, जिससे ग्रामीणों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। भीड़ जमा हो जाती है बैंकों में, ग्रामीण बहुत परेशान रहते, पैसे दिन भर लाइन में लगे रहते, भीड़ रहती है, पैसे निकल नहीं पाते, जमा नहीं कर पाते। उसके लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने ये कार्य किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, कौन है? उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ठीक है, उन्होंने ये बैंक लॉन्च किए हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, अगला ये आपका पॉइंट है, कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे पहले 3D प्रिंटिंग इंजन वाले अग्निबाण परीक्षण करेगी? स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल। ये कंपनी चेन्नई की है। कहाँ की है सबसे पहले ये जान लो, ये चेन्नई की है, चेन्नई मद्रास। ठीक है, वहाँ की ये कंपनी स्टार्टअप कंपनी है ये। ठीक है, ये किसकी कंपनी है? ये आपकी वाहनों की कंपनी है, कार के इंजन ये सब वगैरह 3D प्रिंटेड इंजन उन्होंने एक बनाया है जो उड़ेगा, उड़ने वाला इंजन का परीक्षण करेगी। ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं है, इसको स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ये कंपनी का नाम है। ओके दोस्तों, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप